तो शुरू करने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू गाइस कि मैं इस मानवा को ओन नहीं करती हूँ, तो अगर आपको इस मानवा को पढ़ना है तो प्लीज ऑथर के ऑफिशियल पेज पर जाकर ही पढ़ें। वहीं दूसरी तरफ मोहियुक अपने माँ के कमरे में पहुँचता है। ये कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसने अपनी पिछले जिंदगी में देखा था। फिर वो बुक शेल्फ में जाता है और एक बुक को बाहर निकालता है। वो किताब के पन्ने पलटाने लगता है, तभी उसे मिलती है चेयोन तेसन और अपने माँ की एकमात्र तस्वीर। ये तस्वीर उसे अपनी पिछली जिंदगी में भी मिली थी। मोहियुक बताता है कि उसके माँ के मरने के बाद उसके नाना चेयोन तेसन ने अपनी बेटी की एक भी तस्वीर पीछे नहीं छोड़ी थी, मानो वो चाहते थे कि पूरी दुनिया चेयोन मिसुक को भूल जाए। तभी दरवाजा खुलता है और चेयोन जीवान अंदर आता है। वो अपनी जेब में हाथ डाले कहता है, हे, क्या तुम मिसुक के बेटे हो? मोहियुक उसे देखते ही सोचता है, हाँ, चेयोन जीवान, फाइनली ये आ ही गया। ये उन सस्पेक्ट में से है जिसने मुझे मारने का ऑर्डर दिया होगा। मैं वैसे भी इसके नजरों में एक कांटे जैसा था, क्योंकि ये पूरी जायदाद अपने नाम करना चाहता था, लेकिन मैं भी उस विरासत का हकदार था, तो इसके नजरों में मैं सिर्फ एक रुकावट हूँ। तभी जीवान सवाल करता है, तू पहले बुसान में था ना? यहाँ सियोल में आने के बाद कैसा लग रहा है? एक गाँव से सीधा इतने बड़े शहर में शिफ्ट होना काफी मुश्किल हो रही होगी एडजस्ट करने में, है ना? वहीं मोहियुक बिना कोई इमोशन दिखाए पूछता है, तू है कौन? जिस पे जीवान हंसते हुए जवाब देता है, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? तुझे पता है मैं तुझसे बड़ा हूँ। क्या बुसान जैसे गांव से आने वाले लोगों को तमीज नहीं होती? मोहियुक उसे बेरुखे तरीके से देखता है और सोचता है, इसका रवैया अब भी वैसा ही है जैसे पिछली जिंदगी में था, हमेशा से बदकिस्मत और घटिया सोच वाला। फिर मोहियुक बुक शेल्फ में रखता है और जीवान की तरफ बढ़ने लगता है। फिर वो उसके नजदीक जाकर कहता है, तू मुझसे बड़ा है तो क्या हो गया? पहली मुलाकात में ही तू मुझसे बदतमीजी कर रहा है और अब तू चाहता है कि मैं तुझे रिस्पेक्ट दूं? क्यों? क्योंकि तू मुझसे बड़ा है? जीवान मोहियुक के बिहेवियर से हैरान हो जाता है। वहीं मोहियुक आंखों में नफरत लिए सोचता है, तूने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई तुझसे इस तरह से बात करेगा। शायद ये पहली बार है जब किसी ने तेरे सामने इतनी नफरत दिखाई, क्योंकि तेरा बाप लोनशार किंग का बड़ा बेटा और तेरी माँ सैमसंग ग्रुप के चेयरमैन की सबसे बड़ी बेटी, जो बिजनेस वर्ल्ड में टॉप 5 में रैंक करती है, और तू उनका एक लौता बेटा। तो आज तक किसी ने तेरे सामने सिर उठाने तक की हिम्मत नहीं की होगी। तभी चेयोन जीवान गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुझ जैसे 2 कौड़ी के गंदगी की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ अकड़ के बात करने की? फिर जीवान खुद को शांत करते हुए कहता है, खैर जाने दो इस बात को। पता नहीं तू यहाँ क्यों आया है, पर ये जगह तुझ जैसे किसी के लिए नहीं है। यहाँ से जाने का कितना लेगा? 100 मिलियन चलेगा? वैसे बुसान जैसे छोटे से शहर में इतने पैसों में तो तू किसी चैबॉल जैसा ऐश कर सकता है। मोहियुक मन में सोचता है, इसने ठीक यही बात मेरी पिछली जिंदगी में भी कही थी, लेकिन तब मैं बेवकूफ की तरह चुपचाप खड़ा होकर इसका बकवास सुन रहा था, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर मोहियुक एक हल्की सी मुस्कान के साथ ताना मारते हुए कहता है, वाह, आप तो वाकई में बहुत अच्छे बड़े भाई हो, पर क्या आप अपने छोटे भाई को पॉकेट मनी दे रहे हो? ये सुनकर जीवान भौचक्का हो जाता है और कहता है, पॉकेट मनी क्या मतलब? फिर मोहियुक हल्के से हंसते हुए जवाब देता है, 100 मिलियन? मैं 100 मिलियन की बात कर रहा हूँ। हमारे बुसान के जागालजी बाजार में चले जाओ तो इतने पैसे में सिर्फ एक प्लेट सुशी ही मिलेगी, तो ये पैसे तो पॉकेट मनी हुए ना? जिस पे जीवान शांत मगर ताना मारते हुए कहता है, हाँ, शायद इसीलिए तेरे माँ बाप नहीं है। तूने कहा था तेरी दादी ने तुझे पाला है, वैसे तुझे देखकर समझ आ जाता है कि उस बुढ़िया की क्या औकात रही होगी। बस फिर क्या था? ये सुनते ही मोहियुक एक जोरदार पंच मारता है, जो जीवान के चेहरे के ठीक पास दीवार पर जाके लगती है और दीवार पर क्रैक्स हो जाते हैं। वहीं जीवान के चेहरे पर पसीने छूटने लगते हैं। फिर मोहियुक एकदम खतरनाक लिहाजे में कहता है, हाँ, मेरी दादी ने ही मुझे पाला है, तो क्या अब तो इस गांव के गवार से पिटना चाहता है जिसने कुछ नहीं सीखा क्योंकि उसके माँ बाप नहीं थे? जिस पे जीवान हड़बड़ाहट में घबराते हुए जवाब देता है, तुझे क्या लगता है तू मेरे साथ ऐसा करके बच जाएगा? तुझे पता है मैं कौन हूँ? चेयोन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ मैं। मेरे नाना जी सैमसंग ग्रुप के हेड हैं। मोहियुक अब पूरी तरह बेनकाब करने के मोड में था। वो गुस्से में कहता है, बेवकूफ, जरा होश में आ जा।
अभी के लिए तू सिर्फ सैमसंग ग्रुप का बिगड़ेला पोता है, जिसे ड्रग्स की ऐसी लत लग चुकी है कि अब उसकी स्मगलिंग तक करने को तैयार है। जरा सोच, अगर ये सब न्यूज में आ गया तो। ये सुनकर जीवान कांप उठता है। फिर वो हिचकिचा के कहता है, क्या? ये क्या बकवास कर रहा है? कैसा ड्रग्स? कैसी स्मगलिंग? फिर मोहियुक चेहरे पे मुस्कुराहट लिए और ठंडे लिहाज में कहता है, अभी समझ नहीं आया। ठीक है, तो ये कहानी कैसी रहेगी? चैबोल घराने के लड़कों ने एक होटल में ड्रग पार्टी की थी और एक लड़की को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। ये सुनकर कुछ याद आ रहा है? जीवन के होश उड़ गए। वो डर और गुस्से से कांपते हुए बोला, तुझे ये सब कैसे पता चल गया? फिर मोहियुक शांत लिहाजे में जवाब देता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है मुझे कैसे पता चला, लेकिन यहाँ मुद्दे की बात ये है कि तू अभी सिर्फ एक बच्चा है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ मैं नीचे जाकर नाना जी को बता सकता हूँ। तो क्या ख्याल है, चलोगे मेरे साथ? ये सुनकर जीवान हकलाने लगता है। वही मोहियुक एक मुस्कान के साथ सोचता है, मैं अपने पिछले जिंदगी से इसके सारे कारनामों के बारे में जानता हूँ और हैरानी की बात तो ये है कि अभी तक जो भी हादसे हुए हैं ये तो कुछ भी नहीं है आगे ये जो कारनामे करने वाला है। फिर मोहियुक जीवान के कंधे को थपथपाते हुए कहता है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एक बड़े भाई जैसा ट्रीट करूं तो पहले वैसा बिहेव करना सीखिए। ये सुनकर जीवान गुस्से से तिलमिला उठता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। फिर मोहियुक बोलता है, अब प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, मुझे आराम करना है। फिर जीवान कांपते हुए कहता है, अभी तूने मुझसे जो कहा ये बात किसी और के सामने मत कहना। अगर गलती से भी किसी और को पता चल गया तो हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। तू समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जिस पे मोहियुक जीवान को सख्ती से देखता है और कहता है, ये तुम मुझे धमकी दे रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो? फिर जीवान हकलाता हुआ कहता है, रिक्वेस्ट है ये, रिक्वेस्ट, प्लीज किसी को मत बताना। फिर मोहियुक अपना हाथ फेरते हुए कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा, अब जल्दी निकल मेरे सामने से। फिर चेयोन जीवान दरवाजा खोलता है और कमरे से बाहर निकलता है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी मोहियुक पर टिकी थी। फिर जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद होता है, मोहियुक सोचता है, क्या वो चेयोन जीवान ही था जिसने मुझे मरवाया था? यकीन नहीं होता इस जैसे लूजर की वजह से मुझे मरना पड़ा। इसी के साथ सुबह होती है और मोहियुक सीढ़ियों से नीचे आता है। वो दरवाजे की तरफ जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ चेयोन तेसन आ जाता है। वो सीधा सवाल करता है, क्या तुम जा रहे हो? जिस पे मोहियुक अपना सिर झुकाते हुए कहता है, जी नाना जी, मैं अब निकल रहा हूँ। चेयोन तेसन मुड़ता है और आगे बढ़ने लगता है और कहता है, ठीक है जाओ। फिर मोहियुक दोबारा झुककर कहता है, मैं आपसे अक्सर मिलने आया करूंगा नाना जी। जिस पे तेसन बिना मोहियुक की ओर मुड़े हाथों से ही उसे जाने का इशारा करता है। इसी के साथ मोहियुक बुसान पहुंचता है, जहां डायरेक्टर हा उसे एक वॉलेट देकर कहते हैं, ये लो 100 मिलियन। मोहियुक वॉलेट को पकड़ा और सवाल भरी नजरों से डायरेक्टर हा को देखने लगा, जिस पे डायरेक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, ये चेयरमैन की तरफ से एक और तोहफा है। उन्हें लगा शायद स्टॉक्स तुम्हारे लिए कम पड़ सकते हैं। फिर डायरेक्टर थोड़ा रुका और बोला, इसका पासवर्ड यंग लेडी मिसुकी तुम्हारे माँ की डेथ एनिवर्सरी की डेट है। मोहियुक हैरान हो जाता है और सोचता है, क्या चेयोन तेसन हमेशा से हर चीज को इतनी बारीकी से संभालता था? ये तो मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। फिर वो कहता है, प्लीज आप नाना जी को मेरा थैंक यू कहिएगा। जिस पे डायरेक्टर जवाब देता है, तुम भी उन्हें कॉल करके थैंक यू बोल सकते हो। आई एम श्योर वो तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहे होंगे। मोहियुक बिना बोले चुपचाप खड़ा रहता है। अब मोहियुक सेकेंड ईयर स्टूडेंट बन चुका था। वो अपने दोस्तों से अलग एक दूसरे क्लास में था, लेकिन म्योंगसू अभी भी पूरी मेहनत से पढ़ाई कर रहा था और ह्यंगसंग ने भी खुद को जूडो क्लब के लिए डेडिकेट कर दिया था। हर कोई अपनी अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहा था ताकि वो अपना वादा निभा सके, सियोल यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ने का वादा। तभी क्लास में टीचर के साथ एक नया स्टूडेंट एंटर करता है। टीचर उसके इंट्रोडक्शन देकर कहता है, ये एक ट्रांसफर स्टूडेंट है, सियोल से आया है, सब इधर ध्यान दो और तुम हेलो बोलो सबको। फिर वो लड़का पूरे क्लास से कहता है, मेरा नाम होंगजिन प्यो है, मैं सियोल से आया हूँ। फिर मोहियुक वॉइस ओवर देकर कहता है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर ये आ गया, एक नया किस्म का दरिंदा, एक पागल इंसान जो हद से ज्यादा खतरनाक था। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।